अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कठपुतली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अरीबा अपनी फूफो को कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप परेशान मत हों, बस थोड़े से दिनों की बात है। तो इस पर उसकी फूफो कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करती, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तो वो कहती है कि जो भी हो, आपके बेटे ने मुझे यहाँ पर रोका हुआ है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मैं कुछ दिनों से यहाँ से चली जाऊँगी। इधर आप ये भी देखेंगे कि ताबीन अपनी दोस्त को फ़ोन करके बताती है कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ, तुम जानती हो कि वहाँ पर शहरियार भी मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहा है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। और इस पर उसकी दोस्त कहती है कि ये वही शहरियार है ना जो तुम्हें ताबीन पसंद करता है। तो उस पर वो कहती है कि हाँ, ये वही शहरियार है जो मुझे पसंद करता है। तो उस पर उसकी दोस्त कहती है कि इस बार अगर वो तुम्हें कोई प्रपोज़ वगैरह करे तो प्लीज़ इनकार मत करना और उसका एक्सेप्ट कर लेना प्रपोज़ल। तो उस पर वो कहती है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, अम्मी भी यही मुझे कह रही हैं कि अगर इस बार वो तुम्हें प्रपोज़ करे तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, और तुम भी वही कह रही हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरा बिज़नेस पार्टनर है और मेरे साथ बिज़नेस कर रहा है। तो वो कहती है कि जो भी है, जो मैं कह रही हूँ वो ही करो। इधर हम देखेंगे कि ताबीन की माँ बहुत ही परेशान होती है अपनी बेटी के लिए, रीबा के लिए, कि रीबा कहाँ होगी, कैसे रह रही होगी। लेकिन इशफाक साहब तो उससे कहते हैं कि वो जहाँ पे भी है बहुत खुश है, क्यों ना कि अगर उसे हमारी ज़रा सी परवाह होती तो वो घर वापस आती, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जो चाहती है वो ही करती है। ताबीन बेटा, तुम अपनी माँ की बातों में मत आना, तुम अपने अपने और अपने बिजनेस पर तवज्जो दो बस, और बाकी छोड़ो रीबा को, रीबा जाए जहन्नुम में, हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है इस पर। इधर आप देखेंगे कि अरीबा अपने जाकर आयान को कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे कह रही है यहाँ से निकल जाओ, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। तो आयान आकर अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, इस आधी रात को अब रीबा कहाँ जाएगी, एक दो दिन तक वो यहाँ से चली जाएगी, आप उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। तो वो कहती है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, तुम यहाँ से इसे निकालो, क्योंकि मुझे ये चीज़ लड़की बिल्कुल एक आँख नहीं भाती, तुम जानते हो कि मैं ताबीन के बगैर किसी को यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो कहता है कि आप जानती हैं कि तबीन के पास मैं गया था और उससे मैंने बात भी की, तो वो अब वापस नहीं आना चाहिए। ना ही वो कहती है कि वो मेरे साथ कोई ताल्लुक़ रखना चाहती है, लेकिन मैंने उसे बहुत मिन्नतें की, वो मेरी एक बात भी नहीं मानी। तो उस पर उसकी माँ कहती है तो वो ठीक कह रही है, तुमने कौन सा उसके साथ अच्छा सलूक किया, तुम भी तो अरीबा को इस घर में ले आए थे, क्या वो बर्दाश्त कर सकती थी। तो इस पर वो कहता है तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो भी किसी लड़के को पसंद करे और मुझे कहती है कि मैं अब उसी से शादी करूँगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूँगा कि वो किसी लड़के को पसंद करे और उसी के साथ शादी कर ले। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अम्मी आप जाएँ, मामू से बात करें और मामू को बताएँ कि मैं ताबीन के बगैर नहीं रह सकता, ताबीन किसी और की नहीं हो सकती। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं किस मुँह से जाकर अपने भाई से बात करूँ जो तुमने मुझे किसी के काबिल छोड़ा भी है या नहीं। तो इस पर अयान कहता है कि आप मेरी खातिर जाएँ। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ जाती है अपने भाई के घर। इधर आप देखेंगे कि हारून तो बहुत तंग आ चुका है अरीबा से, क्योंकि हारून जानता है कि अरीबा सिर्फ़ पैसे की भूखी है और इसे पैसे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसीलिए हारून उसे कहता है कि तुम क्या समझती होगी ना, जो तुमने मुझे पैसा दिया है शायद मैं तुम्हारे पैसे लेकर खा जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने पैसे की ज़रूरत है तो चेक लाओ, मैं लिख कर देता हूँ, तुम अपना पैसा वापस ले रहो। इस पर रीबा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है हारून, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ऐसा कभी भी धोखा नहीं दोगे, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर मिलकर ही हम कारोबार कर सकते हैं। तो हारून कभी भी इसके साथ शादी नहीं करेगा, हारून तो सिर्फ इसे जायदाद वापस लेना चाहता है, जैसे उसने इमरान से सारी जायदाद अपने नाम करवाई थी, इसी तरह